जैन धर्म में मोक्ष, लिबरेशन का विचार अत्यंत गहरा और विशिष्ट है। जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, यानी जन्म, मरण और कर्म के चक्र से पूरी तरह मुक्ति। इसे निर्वाण या कैवल्य भी कहा जाता है। जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ है आत्मा का शुद्ध, शाश्वत और स्वतंत्र स्वरूप में स्थित होना, सभी कर्मों से पूर्णतः मुक्त हो जाना, पुनर्जन्म, संसार के चक्र से छूट जाना, परम शांति और आनंद की स्थिति को प्राप्त करना। मोक्ष की अवस्था कैसी होती है? मोक्षे सुखं परं विद्याद्धि, मोक्ष में ही परम सुख है। मोक्ष की स्थिति में आत्मा अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान और अनंत दर्शन प्राप्त करती है। अनंत सुख जो किसी इंद्रिय सुख से नहीं मिलता अनुभव करती है। अनंत ऊर्जा और अनंत शक्ति वाली हो जाती है। वो सिद्ध शिला में विराजमान रहती है, जो संसार से ऊपर एक शुद्ध लोक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना होता है? जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 रत्न, त्रिरत्न का पालन अनिवार्य है। 1. सम्यक दर्शन, राइट फेथ, सत्य आत्मा और धर्म में श्रद्धा, तत्वों को सही ढंग से समझने की भावना। 2. सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि का यथार्थ ज्ञान। 3. सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट, संयमित और नैतिक जीवन। 5 महाव्रतों का पालन, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। मोक्ष के मार्ग में रुकावट क्या है? कर्मों का बंधन। हर क्रिया का फल आत्मा से जुड़ता है। मोह, राग, द्वेष, लोभ ये कर्मों को बढ़ाते हैं। अज्ञान और असंयम आत्मा को संसार में बांधते हैं। महावीर स्वामी का उपदेश। भगवान महावीर ने कहा, नाणम मोक्षस कारण, ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। जो आत्मा को पहचान लेता है वो संसार से परे हो जाता है। मोक्ष का स्थान सिद्धलोक। मोक्ष पाने वाली आत्माएं सिद्ध कहलाती हैं। वे ऊपर की ओर जाकर सिद्ध शिला, लोक के ऊपर में स्थिर हो जाती है। वहां वे शुद्ध, स्वतंत्र, अविनाशी रूप में रहती है। संक्षेप में, मोक्ष आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता प्लस सभी कर्मों का क्षय प्लस अनंत ज्ञान, दर्शन और आनंद।